लोकी सीरीज ने एस्टैब्लिश किया था कि ही हू रिमेन्स ने सीक्रेट टाइमलाइन को खुद से बनाया था ताकि मल्टीवर्सल वॉर भी ना हो। और अब तो ये भी थ्योरीज आ रहे हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन डूम की क्रिएशन को रोक रहा था। पर अब जब कैप्टन अमेरिका की हरकतों की वजह से डूम एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो डूम और कैंग आमने सामने आएंगे ही। और अगर एमसीयू कैंग के कंसेप्ट को क्लोजर देना चाहता है तो एटलीस्ट नरेशन के थ्रू ही सही, पर वो बता सकते हैं कि डूम और कैंग के बीच बहुत लंबे समय तक एक टेम्पोरल वॉर चला जो कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सभी में फैला हुआ था। और फिर उसमें जीत हुई डूम की। और फेज 4 और फेज 5 की इरेगुलरिटीज और इनकंसिस्टेंसीज को ये कहकर एड्रेस किया जा सकता है कि वो दोनों फेज इतने आउट ऑफ लाइन इसलिए थे क्योंकि कैंग और डूम के टेम्पोरल वॉर का असर सारे टाइम स्ट्रीम्स पर पड़ रहा था। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एमसीयू ने बटरफ्लाई इफेक्ट वाले नेचर को अपने टाइम ट्रैवलिंग से रूल आउट किया था, जब प्रोफेसर एक्स ये बताता है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे फ्यूचर को चेंज नहीं करता बल्कि एक नया टाइमलाइन बना देता है, यानी कि नो बटरफ्लाई इफेक्ट। पर लोकी सीजन 2 में हमने देखा था कि लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है और वो पास्ट में ओबी से जो बातें कर रहा होता है वो प्रेजेंट में ओबी मोबियस से कह रहा होता है, यानी कि ओबी का बदलता हुआ पास्ट उसके प्रेजेंट को बदल रहा होता है। यानी कि एमसीयू में भी ये बटरफ्लाई इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर डूम और कैंग की जंग हुई भी तो कैंग को खत्म करने का वो एक्ट एमसीयू पर भी असर डालेगा, जिससे हम फेज और 5 की इनकंसिस्टेंसी को डील कर सकते हैं कि वो सारी स्टोरीज इतनी बिखरी हुई सी क्यों थी।